नरेंद्र मोदी, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये 3 लीडर जो हैं, ये ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत डिफरेंट मे बी फील हो हमें, मगर देयर इज़ अ कॉमन थ्रेड जो उनको बाइंड कर रहा है, और उस कॉमन थ्रेड को मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स। पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, और वो क्या किस तरह अदारों को और किस तरह डेमोक्रेसी को और हमारी सोसाइटी को इन वाइडर पर्सपेक्टिव में इफेक्ट करती है, इसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें। इन पाकिस्तान स्पेशली पर्सनैलिटी कल्ट और जो मसाया कॉम्प्लेक्स जिसे मैं भी कहूँगा, तो उसकी एक बहुत डीप रूटेड स्टेट है पाकिस्तान में। और वन ऑफ द रीज़न है कि जो जिस तरह कंट्री वाज पार्टीशन, उसके बाद वो और जिस तरह आफ्टर दैट इट वाज गवर्नड, दैट मेड लेफ्ट अ मेजर मार्क ऑन द सोसाइटी। और आप वो क्रिकेट में देख लें या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में अगर देख लें, वी ऑलवेज नीड अ मसाया टू सेव अस, टू चेंज थिंग्स। और उसकी वजह से पॉलिटिक्स में भी यही ऐसा है कि वी हैव कॉन्स्टेंटली बीन फ्रॉम भुट्टो, फ्रॉम जिन्ना, नवाज शरीफ टू इमरान खान, always looking for messiahs to come change and do it better for us, instead of focusing on the politics and the wider issues. तो पाकिस्तान में तो ये हैज़ डीप रूटेड प्रॉब्लम। मगर इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, वो एज अ कंसर्न सिटीजन माई सेल्फ, मैं देखता हूँ प्री 2014 ये इतनी प्रेवलेंट नहीं थी सोसाइटी में, मगर आफ्टर 2014 और जब आज 2025 में मैं बात कर रहा हूँ, तो इट हैज़ रियली चेंज्ड, द आउटलुक हैज़ चेंज्ड। और ऑब्वियसली उस पर पाकिस्तान लेवल पे तो हम बात नहीं कर सकते कि वो इट्स गॉन टू दैट लेवल, इट्स नॉट कंपेरेबल ऑफ कोर्स, मगर एज अ कंसर्न सिटीजन आई सी दिस गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर इंडिया। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स। तो पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स में जो है वो रेफर करती है कि जब आपकी जो पॉलिटिक्स या आपकी जो फैसले और आपका जो सिस्टम है, वो बिकम्स synonymous with a leader instead of an institute, instead of a ideological way of running a country, वो एक इंसान से उसको लिंक कर दिया जाता है। आपकी स्टेट और हर चीज़, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्सन, और उस पर्सन की जो विम्स एंड डिजायर है, दे गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द पॉलिटिक्स इंस्टेड ऑफ हाउ द वाइडर स्टेट विल बी रन लॉन्ग टर्म, और वो शॉर्ट टर्मिज्म भी इसमें आ जाता है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें, जैसे मैंने शुरू में बोला, बिकॉज द कंट्री वाज फाउंडेड बाय वन मैन जिन्ना, और उसके बाद इट वाज रन बाय फ्यूडल्स, बाय मिलिटरी, और जिस तरह उसको लेके चला गया, तो इट वाज ऑलवेज अराउंड वन और टू पीपल और अ फ्यू पीपल। तो उसकी वजह से ये जो कल्ट पॉलिटिक्स है, जो मसाया कॉम्प्लेक्स जैसे मैं बोला, वो कंटिन्यूसली वो फिनोमिना ना सिर्फ चलता रहा, वो बल्कि उसको प्रोपोगेट हुआ, वो परवान चढ़ा, और वो आने वाली नस्लों में उसको और स्ट्रेंथनिंग मिली और ग्रोथ मिली। जबकि इंडिया की तरफ मैं देखूं, तो एज इंडिया वाज पार्टीशन, तो शुरू में नेहरू ने मेड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी एज अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैं उसको बहुत एनवियसली देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, द वे इट वाज रिटन और द प्रिंसिपल्स उसके जो थे, उसकी वजह से आई थिंक, पर्सनली थिंक, कि दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंशिएशन ऑफ वेयर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट द मोमेंट। तो पर्सनैलिटी कॉल्ड पॉलिटिक्स की वजह से व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि उसकी व्हाट आर द फर्स्ट एडवांटेजेस। सबसे पहले, और ये हम देखते हैं पाकिस्तान में एवरीवेयर, तो पर्सनैलिटी कॉल्ड पॉलिटिक्स का जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन माय ओपिनियन, इट अंडरमाइंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान में अगर आप देख लें, तो देयर इज रियली एन इंस्टीट्यूट विच कैन वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बाय मिलिटरी और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, और बिकॉज इसका ओरिजिन जो है वो कल्ट पॉलिटिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट, इन माई पर्सनल ओपिनियन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो फेवर्स कल्ट पॉलिटिक्स, बिकॉज जब तक कल्ट पॉलिटिक्स रहेगी, यही इंस्टीट्यूशन जो है दे विल बी अंडरमाइंड ऑलवेज। There is a way for them to control institutions, to control bureaucracy, because वो एक लीडर के गिर्द या एक मसाया के गिर्द जब आप घुमाते रहेंगे लोगों को, that will never flourish the political thinking, that will never flourish the institutional thinking. तो उसकी वजह से वो always remain undermined. तो ये हम पाकिस्तान में देखते हैं, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली अंडरमाइंड बिकॉज ऑफ दिस कल्ट पॉलिटिक्स, मसाया कल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट पे आते हैं, इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ऑब्वियसली इसी बात है कि जब आप एक इंसान के गिर्द उसके शॉर्ट टर्मिज्म में देखते रहेंगे, तो आपकी इंस्टेबिलिटी फैलेगी। वंस उसकी पॉलिसीज कोलैप्स हो जाती हैं, देयर इज नो वे टू गो, देयर इज नो कंटिन्यूटी, बिकॉज वो किसी वजह से आउट ऑफ फेवर हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट से या किसी से। देयर इज नो रिस्पेक्ट, देयर इज द ओनली थिंग फॉर मिलिटरी और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी टू डू कि उसकी जगह कोई और बंदा ला के बिठा दिया जाए, बिकॉज आपकी कोई पोलिटिकल थिंकिंग तो परवान नहीं चढ़ी। तो इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ कंटिन्यूटी इज द सेकेंड थिंग। और जो तीसरा उसमें मैं कहूँगा कि वो अमरियत, इंक्रीज रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। जब आप एक इंसान के गिर्द अपने पॉलिटिकल सिस्टम या अपनी पॉलिटिक्स घुमाएंगे, तो आपका जो अमरियत है या आपकी जो अथॉरिटेरियनिज्म है वो परवान चढ़ेगा। नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, बल्कि जो है इवन आफ्टर दैट, लोगों के जो सोच में, जो द वे दे थिंक, इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर सबकॉन्शियस के दैट्स हाउ इट शुड बी डन।
तो ये हम पाकिस्तान में ऑब्वियसली इट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन पाकिस्तान। द नेक्स्ट उसमें इसके कॉन्सिक्वेंस है पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस इस वजह से है कि देयर विल बी ऑलवेज पीपल हु विल नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर फिगर, और उसकी वजह से अगेन नॉट ओनली ऑन पॉलिसीज और बिहेवियर, इनफैक्ट उसकी जो पर्सनल डिसलाइक्स और डिसलाइक भी आ जाती हैं उसमें। इस वजह से भी वो पोलराइजेशन इन सोसाइटी जो है वो बढ़ती है। यही चीज़ हम अब आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि कोई इधर यू लाइक और डिसलाइक मोदी इज़ नॉट अबाउट द पॉलिसीज एनी मोर, इट इज़ ग्रोइंग टू बी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यही हम चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं, और ऑब्वियसली इससे सोसाइटी की ओवरऑल जो है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ और सोसाइटीज़ की टॉलरेंस लेवल जो है वो कम होता है। नेक्स्ट जो है वो बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी डेमोक्रेसी है और जो विद इन पॉलिटिकल पार्टीज आपका सिस्टम है वो भी वीकन होता है नेचुरली, बिकॉज इट पॉलिटिकल पार्टी इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन। और ये चीज़ हमने पाकिस्तान में थ्रू आउट द हिस्ट्री देखी है, थ्रू आउट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ भुट्टो ऑनवर्ड्स, नवाज शरीफ, नाउ टू इमरान खान। You see कि आपके कोई in political parties there is no culture of democracy, there is no culture of challenging anyone, there is always that one father figure, messiah figure who is going to somehow change everything for the better, which obviously never happened। और यही चीज़ हम थोड़ी थोड़ी इंडिया में देख रहे हैं, और I fear कि going forward in 20 years time ये it will further decline the democratic process in India। hopefully it will be curbed, मगर देखेंगे, it remains to be seen। जो next point है वो जी populism over policy। personality cult politics का actually one of its fundamental issues is a leader wants to be popular, और उसके लिए वो बातें करेगा जो पब्लिक सुनना चाहती है। तो यही पॉपुलिज्म का एक इशू है, और पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स इसको पिकअप करती है। इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों में हम ये देख रहे हैं। इमरान खान के दौर में फॉर एग्जांपल इट वाज ऑलवेज अबाउट समथिंग कॉल्ड इस्लामिक टच, बिकॉज वट एवर यू से, अगर आप उसको मिक्स कर दें विद इस्लामिक टच इट विल नॉट बी चैलेंज, लेट्स से। और यही चीज़ हम इंडिया में भी देखी जा रही है। तो पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स जो है इट विल ऑलवेज टॉक अबाउट वट एवर पीपल वांट टू हियर, और इन माय ओपिनियन, और लीडर का ये काम नहीं है टू अपीज पीपल, टू मेक देम हैप्पी। इट इज़ वन ऑफ लीडर्स जॉब कि आप जो है अपने आवाम को या अपनी जो पॉपुलेस है उसको वो बात बताएं विच इज़ इंपॉर्टेंट, विच हैज़ टू बी डन इवन इफ इट्स नॉट पॉपुलर। दिस इज़ वन ऑफ द जॉब्स ऑफ अ लीडर। तो नेक्स्ट जो इसका इशू है करप्शन और लैक ऑफ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स ड्यूरिंग दिस होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपने देखते हैं कि ये करप्शन इंडिया में भी करप्शन तो ऑलरेडी ऑलवेज हैज बीन देयर, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स वन पर्सन वांट्स टू रिमेन इन चार्ज, और इसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि इंस्टेबिलिटी, करप्शन, लैक ऑफ पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स ये सारे इसमें आते हैं। और बिकॉज दैट पर्सन वांट्स टू रिमेन इन चार्ज, ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फेवर्स टू बी इन चार्ज इन एनी वे शेप और फॉर्म, तो वो करप्शन इससे परवान चढ़ती है। और फाइनली जो है वो डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रस्ट जो है, इन द मोमेंट इट मे सीम कि जी ये पर्सन जो है दिस इज़ द पॉपुलर लीडर, उसकी वजह से वी विल समहाउ बी सेव्ड। और मगर इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि लोगों का बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स और मसाया पॉलिटिक्स, क्या होता है कि लोगों का लॉन्ग रन में जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इन पॉलिटिक्स इन जनरल, इन द प्रोसेस itself, or the political process itself, decline hota hai, because they somehow get disappointed, they somehow get disappointed with the politics, they somehow get disappointed by the person. So in the long run, the decline of public trust is a major issue which is caused by personality cult policy. So in conclusion जो है, जो personality cult politics may have short term gains, मगर in long run ये significant issues लाती है in a stable democratic system, in public trust, in the build-up of political institutions। और यही चीज़ हम throughout the history of Pakistan हमने देखा है, और this is one of the reason कि आज हम पाकिस्तान में where we are, और इसको obviously upturn करने में और change करने में it will take a lot of time, it will take a lot of effort, not an impossible task, but it has to be systematically changed, and the thinking has to change। और उसकी thinking not only in politics, it has to change in the entire society। A word on India post 2014, this I was talking to one of my Indian friends जो बहुत, जिससे मैं 2009 में मैं मिला था, और उसको मैंने ये कहा कि 2025 में मैं आई couldn't imagine कि मैं 2009 में बात आपसे जब कर रहा था, तो I couldn't imagine कि India will be in this kind of situation in terms of this its politics। So it has changed a lot, और hopefully it will change for the better again, or it will not follow the example of Pakistan because it is going in that direction। Thank you।